हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ्स का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 7th स्टैंडर्ड के लिए मैथ्स सब्जेक्ट का जो हमारा चैप्टर है दोस्तों, आखिरी चैप्टर बोलूंगा इसको, यानी कि चैप्टर नंबर 15 स्टैटिस्टिक्स। तो फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि हमारा मैथ्स का जो 7th स्टैंडर्ड के मैथ्स की अगर बात करूं, उसका पोर्शन जल्दी खत्म होने वाला है। तो आज हम लोग फाइनली आ चुके हैं हमारे आखिरी चैप्टर में, जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स। यानी कि आज ये एक लेक्चर है और इसके बाद एक और लेक्चर हो जाएगा, यानी कि कंप्लीट इसके बाद का और एक लेक्चर में आपका पूरा 7th स्टैंडर्ड का मैथ्स का सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो बस आप लोग से इतना ही रिक्वेस्ट रहेगा कि जितने भी हमने चैप्टर्स फर्स्ट से लेके ये 15 तक बना दिए हैं दोस्तों आप लोग के लिए, तो बस आप उसको रेगुलर देखो, ज्यादा हो सके प्रैक्टिस करो। एक बार वीडियो देख लोगे, उसके बाद आप खुद से प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करने के बाद भी अगर कुछ आपको डाउट रहेगा तो दोबारा वीडियो देखो, तो ताकि आपका जो भी कंसेप्चुअल नॉलेज है क्लियर होता रहेगा। जितने ज्यादा बार देखोगे उतना यहां पे छप जाएगा आपके, और एग्जाम्स में आप डेफिनेटली बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो हमने अपनी तरफ से अपना काम कर दिया है, बस आप लोग को अपना काम करना है, आप पढ़ाई करते रहना है। ठीक है दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस चैप्टर की। तो पहला लेक्चर है हमारा आज के दिन, और हमें जो टॉपिक पढ़ना है आज का, मतलब इस चैप्टर का स्टैटिस्टिक्स की अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहला जो टॉपिक है इसके अंदर वो है एवरेज। ठीक है, तो वी ऑल नो एवरेज का मतलब क्या होता है, आप सभी को भी पता होगा, लेकिन फिर भी आपको मैं बता देता हूं कि एवरेज का बेसिक मीनिंग क्या होता है। जैसे कि समझ लो कि हम लोग कभी स्कूल में होते हैं, ठीक है ना, स्कूल में हम पढ़ते हैं, आप लोग पढ़ रहे हो, हम लोग भी पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों कभी ऐसा होता है कि आपको कोई पूछता है कि आपका एवरेज मार्क्स कितना है बताओ, आपको कोई पूछता है। ठीक है, तो एवरेज मार्क्स हो गया, आपके क्लास में कितने एवरेज बच्चे हैं, आपका कितना एवरेज आया, ये वर्ड आपने सुना होगा। ठीक है, तो ये जो वर्ड होता है ना एवरेज, इसका मतलब ये होता है, इसका एक फॉर्मूला पहले मैं आपको लिखाता हूं, फिर मैं आपको कुछ एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूंगा। तो एवरेज का मतलब ये होता है दोस्तों, दैट इज सम ऑफ, ठीक है, फॉर्मूला होता है सम ऑफ टोटल ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में कुछ भी हो सकता है, मार्क्स हो सकता है, लोग हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है ऑब्जेक्ट में, जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा उसके हिसाब से हम लोग ये ऑब्जेक्ट की जगह पे वो चीज लिखेंगे। तो सम करना यानी कि प्लस करना है, सम का मतलब होता है टोटल। तो सम ऑफ द टोटल ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि जितने ऑब्जेक्ट रहेंगे उसका काउंट करके लिख देना है। ठीक है, अब ये तो फॉर्मूला मैंने लिखा दिया, दैट इज एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ द टोटल ऑब्जेक्ट अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ, लेट्स सपोज कि आपको पता होगा आपके बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। एक आपको समझ लो साइंस सब्जेक्ट होता है, मैथ्स होता है, आपको सोशल साइंस सब्जेक्ट होता है, फिर आपका इंग्लिश होता है, हिंदी होता है, मराठी होता है। चलो इतने सब्जेक्ट होते हैं आपके। अगर मैं 10th तक की बात करूं, आप 10वीं तक पढ़ते हो तो इतने सब्जेक्ट होते हैं। तो समझ लो आपको जो साइंस है उसमें आउट ऑफ 100 है, जितने भी मार्क्स है आउट ऑफ 100 है, समझ लो फाइनल एग्जाम का मार्क्स चल रहा है। ठीक है, तो आउट ऑफ 100 आपको साइंस में 90 मार्क्स मिले हैं, मैथ्स में 95 मार्क्स मिले हैं, सोशल साइंस में आपको अगेन 90 मार्क्स मिले हैं, इंग्लिश में आपको अगेन 95 मार्क्स मिले हैं, हिंदी में आपको आउट ऑफ 100 मिले और मराठी में आपको अगेन 90 मार्क्स मिले। तो चलो इतने मार्क्स आपको मिले हैं। ठीक है, तो कोई आपको पूछता है कि ये जो भी मार्क्स आपको मिला है सब्जेक्ट्स का, उसका एवरेज निकाल कर दिखाओ। तो एवरेज आप कैसे निकालोगे, तो जैसे मैंने फॉर्मूला में बोला कि एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ द टोटल ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। तो सम ऑफ द टोटल ऑब्जेक्ट यानी कि जितने भी ऑब्जेक्ट दिए हुए यहां पे, कितने ऑब्जेक्ट है, 1 2 3 4 5 6 सब्जेक्ट है ना, 1 2 3 4 5 6 सब्जेक्ट है, 6 के मार्क्स जो है प्लस कर दो, तो क्या हो जाएगा, दैट इज 90 प्लस 95 प्लस 90 अगेन प्लस 95 अगेन प्लस 100, फिर वापस से 90। इतने मार्क्स मिले हैं। ऑब्वियसली इतने ज्यादा मार्क्स मिलते नहीं है जल्दी किसी को, पर मिल गए तो बहुत ही अच्छी बात है, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग इतने अच्छे मार्क्स लेकर आओगे। जिस हिसाब से मैं मेहनत करके आपके लिए पढ़ाता हूं दोस्तों, आप अगर अच्छा मार्क्स लेके आओगे इतना, तो डेफिनेटली मुझे खुशी होगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा सम ऑफ द टोटल ऑब्जेक्ट, तो मैंने ऊपर सम कर दिया, यानी कि सबको प्लस कर दिया, और नीचे क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। टोटल नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, काउंट करके लिख दो, टोटल 6 हो गए। अब इसको डिवाइड कर दो, पहले ऊपर के जितने भी प्लस कर दो, तो 90, ये 90 ये 90 कितना हो जाएगा, 270 ये हो जाएगा 370 और ये दोनों 95 हो जाएंगे 190। तो 370 और 190 कितने हो जाएंगे, एक तरीके से आप बोल लो आपका कितना कम हो रहा है। देखो मैं यहाँ पे टोटल निकालता हूं, ठीक है ना, आप लोग इसको पीछे रफ में आप प्लस करके देख सकते हो। तो मैं डायरेक्टली लिखता हूं यहाँ पे, एक मेरा मेथड अलग है प्लस करने का। ठीक है, तो 1 2 3 30 हो गया, दिस इज 40। ठीक है, 40, ओके 1 2 3, ठीक है 30 एंड दिस 40, मतलब आपका टोटल मार्क्स आ जाएगा यहाँ पे 560 मार्क्स। 600 में से 560 मार्क्स मिल रहे हैं, डिवाइड बाय 6। अब इसको डिवाइड बाय 6 कर दो। ठीक है, 6 9 जा 54, 2 कैरी 20 बचा, 6 3 जा 18,
2 बचा यानी 93.88 आ रहा होगा। ठीक है, ऐसे ही कुछ इतना अप्रोक्सीमेटली आएगा। मैंने एकदम एक्जैक्टली निकाला क्योंकि हम लोग अभी समझ रहे। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं कि कितना वैल्यू एक्जैक्टली आ रहा है। जब हम लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे ना, ये जो एवरेज एक बार अगर आपको समझ में आ गया, फिर हम लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले, जिसका नाम है प्रैक्टिस सेट नंबर 54, जो कि सेकंड लास्ट प्रैक्टिस सेट है। आज एक प्रैक्टिस सेट कर लेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर जब लेकर आऊंगा उसमें एक और टॉपिक है, उसको आपको फ्रीक्वेंसी टेबल वगैरह बनाना होता है, और उसका भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर देंगे तो आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। बस यहां पे आपको समझने वाली बात है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि आपको एवरेज कैसे निकालते हैं। तो ये जो आंसर आया समझ लो 93.88, ये आपका एवरेज आया, यानी कि आपको 6 सब्जेक्ट में कितने एवरेज मार्क्स मिले, 93.88 करके एवरेज मार्क्स मिले। अब चलते हैं हम लोग रियल लाइफ एग्जांपल, यानी कि जो प्रैक्टिस सेट है आपका उसके ऊपर चलते हैं और उसके कुछ एग्जांपल्स। टोटल 4 क्वेश्चंस आर गिवन हियर आपके प्रैक्टिस सेट 54 में। तो 3 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, एक आपके लिए होमवर्क दूंगा, जरूर से आप कर लेना। ठीक है, तो चलिए इसको रफ कर लेते हैं सबसे पहले, एंड फिर हम लोग चलते हैं सीधा सीधा प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने के लिए। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को यह चीज समझ में आ गया होगा, एवरेज का मतलब क्या होता है। बस जो भी चीज आपको दिया रहेगा, इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं, अगर कहीं पे भी क्वेश्चन में आपको दिख रहा है एवरेज निकालो, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द एवरेज, कैलकुलेट द एवरेज लिखा है ना, तो जो भी नंबर्स आपको दिख रहे होंगे वो सभी को प्लस कर दो और जितने नंबर्स होंगे उससे डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा एवरेज का। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। ओके, तो सबसे पहले यहां पे मैं आपको वही बता रहा हूं कि हम लोग का टॉपिक जो है, ठीक है ना, हम लोग का टॉपिक के लिए मुझे रेड मार्कर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है मैं प्रैक्टिस सेट का हेडिंग लिखता हूं रेड मार्कर से। तो वील गॉट द रेड मार्कर हियर एंड वील राइट डाउन द हेडिंग दैट इज कॉल्ड एज द प्रैक्टिस सेट नंबर 54। ठीक है, तो हमने हेडिंग डाल दिया प्रैक्टिस सेट नंबर 54। सबसे पहला क्वेश्चन तो मैं पूरा लिखाता नहीं हूं, आपके हाथ में आपका टेक्स्ट बुक एंड सिलेबस होना चाहिए दोस्तों। तो नॉर्मली क्वेश्चन नंबर 1 हेडिंग डाल दिया मैंने। क्वेश्चन इस प्रकार है, अगर हम बात करें तो डेली रेनफॉल ऑफ ईच डे ऑफ ए वीक, एक हफ्ते में हर दिन का जो रेनफॉल हो रहा है ना हर सिटी में, वो मिलीमीटर में रिकॉर्ड करते हैं। आपको बताया ना कि बारिश जब होता है तो हम लोग बोलते हैं इतना मिलीमीटर बारिश हुआ, इतना सेंटीमीटर बारिश हुआ। तो यहां पे मिलीमीटर, यहां पे बारिश का जो हर हफ्ते का जो बारिश है उसका मिलीमीटर के हिसाब से दिया हुआ है। तो हमें क्वेश्चन पूछा है, देखो क्लियरली बोल के रखा है उन्होंने, फाइंड द एवरेज रेनफॉल ड्यूरिंग दिस वीक, यानी कि हम लोग को क्या निकालना है, एवरेज रेनफॉल। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले जो नंबर्स दिए हैं वो लिख लेता हूं। नंबर्स क्या दिया हुआ है, देखो 9 दिया हुआ है, कॉमा 11, ये क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा, नंबर्स जो रहेंगे आपको दिया रहेगा। तो 9, 11, 8, 20, 10, 16, 12, 20, 10, 16 एंड 12, ये टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 दिन का, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो 7 दिन का रेनफॉल दिया हुआ है। ये सभी के सभी क्या है, मिलीमीटर्स में दिए हुए हैं। अब इसका मुझे एवरेज रेनफॉल निकालना है। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, क्वेश्चन में हम लोग आंसर फॉर्मूले में कैसे लिखेंगे, एवरेज रेनफॉल, ऐसा लिखेंगे, एवरेज रेनफॉल इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे यहां पे, टोटल सम ऑफ, ठीक है ना, यहां पे टोटल नहीं लिखेंगे, माफ कीजिएगा मुझे, ठीक है, यहां पे लिखेंगे सम। फॉर्मूला क्या था हमारा, सम ऑफ टोटल ऑब्जेक्ट था फॉर्मूले में, सम ऑफ द टोटल ऑब्जेक्ट। तो यहां पे ऑब्जेक्ट क्या है मेरे लिए, रेनफॉल है, तो हम लोग लिखेंगे सम ऑफ टोटल रेनफॉल, सम ऑफ टोटल रेनफॉल डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डेज, ठीक है ना, टोटल नंबर ऑफ डेज। यहां पे रेनफॉल कितना हो रहा है, वीक में हो रहा है, यानी 7 दिन के हिसाब से टोटल नंबर ऑफ ये करेंगे हम लोग। तो एवरेज रेनफॉल इज इक्वल टू सम ऑफ द टोटल रेनफॉल कितना हो जाएगा, 9 प्लस 11 प्लस 8 प्लस 20 प्लस 10 प्लस 16 प्लस 12। इन शॉर्ट जैसे मैंने आपको बोला कि जो भी नंबर्स दिए रहेंगे उनको आपस में प्लस कर दो, ऊपर में और नीचे में काउंट करके जितना भी नंबर आएगा वो लिख दो। नीचे काउंट करके कितना आता है, 7 आता है, यानी कि डिवाइड बाय 7 हो जाएगा। तो अब ऊपर वाले को प्लस कर दो, कुछ नंबर आ जाएगा, तो प्लस कर लेते हैं फटाफट से। आप देखोगे तो नंबर क्या आ जाएगा, आप देखो 9 प्लस 11 कितना होता है, 20, 20 प्लस 8 28, 28 और 20 48, 58, 58 और 2 60 और ये 76 हो गया, यानी कि 76 डिवाइड बाय 7। तो 76 को 7 से डिवाइड कर लेते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैसे डिवाइड करते हैं आप सभी को पता ही है दोस्तों, 76 डिवाइड बाय 7, पीछे कहीं पे रफ में कर लो, 7 1 जा 7, ये 0 आ गया, अपना 0 आ गया, ये नीचे 6 आ गया, ठीक है ना, ये नीचे 6 आ गया, 6 तो जाएगा नहीं, यानी कि आपको करना पड़ेगा 10। तो 7 सॉरी 0 जा, 7 0 जा 0, 6 बचा, पॉइंट आ गया, 60 हो गया, 7 8 जा 56, 40 बचा एंड अगेन 7 5 35, तो 10.85 समथिंग आ रहा है। ठीक है, और आपको कंफर्म करने के लिए यहाँ पे हम लोग एक बार और डिवाइड कर लेते हैं आपको। ठीक है, दैट इज 9 प्लस, मेरे पास कैलकुलेटर है दोस्तों, यहाँ पे अगेन मैं क्रॉस चेक करूंगा आपके लिए, तो फिर क्रॉस चेक कर लेते हैं कि हमारा जो आंसर आ रहा है वो करेक्ट आ रहा है कि नहीं। 9 प्लस 11 प्लस 8 प्लस 20, ठीक है, प्लस 10 प्लस 16 एंड प्लस 2, ठीक है, 2 ही है ना लास्ट में, ओके, माफ कीजिएगा, देखो यहाँ पे गलती हो रही है अगेन। इसके लिए मैं हमेशा बोलता हूँ एक बार और क्रॉस चेक कर लेना चाहिए। देखो हमेशा क्या होता है, इंसान होते हैं, हम लोग भी इंसान है, आप लोग भी इंसान है, गलतियां होती है। देखो मैंने गड़बड़ क्या किया है, ये 16 और ये 12 है, करेक्ट है, क्वेश्चन में आपके 12 है और मैंने यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो ये गलती हो गई, यानी कि ये 2 नहीं आएगा, ये 12 आएगा। तो 12 आएगा तो ये टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पे
86 हो जाएगा, ठीक है ना, ये 86 हो जाएगा। क्रॉस फिगर राउंड के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक बार और प्लस करके देख लेते हैं, 16 + 12, तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 86 आ रहा है। देखो तो यहाँ पे हमने गड़बड़ कर दिया ऑलरेडी, ठीक है, तो ये 86 आएगा। तो अब 86 को डिवाइड करते हैं यहाँ पे, देखो, ठीक है, तो ये 7 1 जा 7 हो गया, माइनस करके 1 बचेगा, और ये 16 हो गया, ठीक है, तो 7 2 जा 14 हो गया, माइनस करो, 2 बचा, यहाँ पे पॉइंट डाल दूंगा तो 0 हो जाएगा, तो 7 2 जा 14, 6 बचा, यहाँ पे 60 हो गया, 7 8 जा 56, यानी कि अगर मैं इसको मैं डिवाइड कर रहा हूं मेरे 7 से, तो आपका आंसर कितना आ रहा है, 12.28 आ रहा है, ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर है, 12.28। तो हमारा एवरेज कितना आ गया, यहां पे बस आपको लास्ट में लिख देना है कि एवरेज इज इक्वल टू 12.28, और ये किस में था, मिलीमीटर्स में था ना, क्वेश्चन में आपको मिलीमीटर्स में दिया हुआ है, तो आप एमएम लिख सकते हो यहाँ पे लास्ट में क्वेश्चन में, तो ये 12.28 मिलीमीटर्स आपका आंसर फाइनली आ जाएगा। क्लियर दोस्तों, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन में आपको तकलीफ होगा, अदरवाइज कुछ नहीं होगा, बस ये कैलकुलेट यानी कि प्लस करने में और डिवाइड करने में आपको थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ेगा, बट अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है डिवाइड और मल्टीप्लीकेशन का, इसके ऊपर मैं वीडियोस बनाने वाला हूं, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैं ट्रिक्स एंड ऑल मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, जैसे हमारा एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ना, तो मैं जल्द से जल्द बना दूंगा, तो उसका टेंशन लेना है, वो सभी के लिए काम आ जाएगा। क्लियर है, तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। तो दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ प्रैक्टिस सेट 54, ठीक है। चलते हैं अगले एग्जांपल की तरफ, तो और एक एग्जांपल मैं आपको कराऊंगा, ठीक है, तो ध्यान से देखो, उम्मीद करता हूं कि एवरेज क्या होता है, कैसे निकालते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलो इसको रफ कर लेते हैं, फिर हम लोग चाहेंगे दूसरे एग्जांपल की तरफ। ओके, तो ध्यान से देखना दोस्तों, ठीक है, चलो बोर्ड रफ हो गया, चलते हैं अगले एग्जांपल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, एग्जांपल नंबर 2 ऑफ दिस प्रैक्टिस सेट 54। तो क्वेश्चन इस प्रकार है, मैं आपको यहां पे बता रहा हूं क्वेश्चन क्या है कि ड्यूरिंग द एनुअल फंक्शन ऑफ ए स्कूल, मतलब एक स्कूल का एनुअल फंक्शन है, उसमें जो लड़कियां हैं, जो विमेन्स लोग हैं ना, उन्होंने सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है सेटअप किया हुआ है उन्होंने, और उसमें उन्होंने स्नैक यानी कि जो नाश्ता वगैरह होता है उसका एक स्टॉल लगाया हुआ है। होता है ना ऐसे स्कूल में फंक्शन होता है कि आपको एक स्टॉल लगाना पड़ता है और कुछ सामान खुद से बना के बेचना होता है, तो वो एक जस्ट फॉर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के लिए किया जाता है। तो उनका जो सेल्स है ना, हर घंटे का, एवरी आवर्स का सेल यहां पे दिया हुआ है, जो कि कितने कितने रुपए का है, तो एक है रुपए 960 रुपए का, फिर अगला दिया हुआ है 830 रुपीज का, ठीक है, फिर नेक्स्ट दिया हुआ है सेल उनका 945 रुपीज का, ठीक है, फिर नेक्स्ट आवर में उनका हुआ है 800 रुपए का सेल, ठीक है, 800 रुपए का सेल। उसके बाद अगर बात करेंगे, नेक्स्ट सेल हुआ है उनका 847 रुपीज का, एंड लास्ट में एक और सेल हुआ है उनका जो कि है 970 रुपए का, यानी कि इतना उनका सेल हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछा है अगेन, व्हाट वाज द एवरेज ऑफ द आवरली सेल, यानी कि हर घंटे के हिसाब से अगर एवरेज हम निकालेंगे तो सेल कितना होगा। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या निकालना है हम लोग को, एवरेज सेल, ठीक है ना, एवरेज सेल निकालना है, एवरेज सेल कितने रुपए का हो रहा है, ठीक है, तो एवरेज आवरली सेल, ठीक है, एवरेज आवरली सेल्स निकालना है। तो अगेन हम लोग का फॉर्मूला क्या बन जाएगा यहां पे, दैट इज सम ऑफ ऑल द सेल्स, जितने भी सेल्स दिए हुए हैं आवरली बेसिस पे उसको सम कर देंगे और डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है ना, डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ सेल्स। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एवरेज निकालना मुझे लगता है सबसे इजी काम है, बस आपको थोड़ा सा वो लास्ट में जो कैलकुलेशन करना पड़ता है वही थोड़ा सा हार्ड जाएगा, लेकिन आपका अगर कंसेप्ट क्लियर है, मल्टीप्लीकेशन और प्लस करने वगैरह में, डिवीजन करने आता है आपको अच्छे से, तो आप कर पाओगे। तो चलो प्लस कर लेते हैं, ऊपर क्या आ जाएगा, सम ऑफ द ऑल सेल्स, सम क्या करना है, यानी जितने भी नंबर्स दिख रहे हैं, इन शॉर्ट सबसे बेस्ट तरीका होता है जो भी नंबर दिख रहा है उसको प्लस कर दो एक ही साथ, तो क्या हो जाएगा 960 प्लस 830 प्लस 945, ठीक है, फिर लास्ट में प्लस 800, फिर प्लस 847 है, प्लस है 970, ये सबको प्लस कर देना है आपको और डिवाइड कर देना है, कितने हैं 1 2 3 4 5 6 से इसको डिवाइड कर देना है, बहुत सिंपल है। चलो प्लस कर देते हैं। अब इसको प्लस करना आपको अगेन पीछे रफ में आपका जहां पे भी स्पेस रहेगा वहां पे आप रफ कर सकते हो, लेकिन मेरे पास कैलकुलेटर है तो मैं अभी आपको आंसर करेक्ट निकाल के दिखा सकता हूं। तो 960 दोस्तों, यहां पे आपको कैलकुलेटर अलाउ नहीं रहेगा, मुझे फास्ट करवाना होता है क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं दोस्तों, तो फास्ट करवाना, दैट्स व्हाई यहाँ पे मैं कैलसी यूज कर रहा हूं, नहीं तो अदरवाइज आपको ये सब प्लस करना है, इसको इससे प्लस करोगे जो आंसर आएगा फिर उसको प्लस करोगे, आपको पीछे जैसे आप प्लस करते होते बचपन में वैसे ही आपको प्लस करना है। तो 960, ओके, 960 प्लस करना है आपको 830 से, ठीक है, फिर आपको प्लस करना है 945 से, फिर प्लस करना है 800 से, ठीक है, फिर प्लस करना है 847 को, प्लस करना है 970 से। ये टोटल 6 लोग को प्लस किया तो कितना आ गया, यहां पे आ गया दोस्तों 5352, ऊपर प्लस करके आया 5352 एंड नीचे डिवाइड बाय 6 है, और इसको 6 से डिवाइड जब करोगे आप तो आपका आंसर आ जाएगा 892। तो आपका आंसर कितना आ रहा है 892, यानी कि एवरेज जो सेल है मेरा, जो आपको निकालना था एवरेज आवरली सेल जो है इसका, वो कितना आ रहा है 892, यानी कि 890 नहीं, क्या बोलते हैं इसको, 92 को 892 रुपए का हर घंटे का सेल वो जो विमेन लोग हैं वो कर रहे हैं,
क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये भी एवरेज आपको निकालने आ गया होगा। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है, बस जितने भी नंबर है उनको प्लस करके डिवाइड बाय टोटल नंबर करना है, चुटकी बजाते ही आपका आंसर आ जाएगा। जस्ट यू नीड द कैलकुलेशन, नथिंग एल्स। ओके, अब एक और एग्जांपल मैं कराऊंगा, जो कि थर्ड एग्जांपल, जैसा हमने बोला 4 में से 3 एग्जांपल मैं कराने वाला हूं, चौथा आपको होमवर्क दूंगा। तो इसको रफ करके फटाफट से तीसरा एग्जांपल भी देख लेते हैं एंड फिर आज का लेक्चर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलो इसको भी रफ कर लेते हैं, फिर चलते हैं हमारे अगले एग्जाम्पल की तरफ। ओके, उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोग को ये चीज समझ में आ रहा होगा। एंड यहाँ पे आज हमारा सेकंड लास्ट लेक्चर है, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को थोड़ा सा, मुझे तो काफी अजीब लग रहा है, इमोशनल मूवमेंट जैसा लग रहा है कि यार सेकंड लास्ट लेक्चर आ गया, इसके बाद आखिरी लेक्चर हो जाएगा, फिर हम लोग 7th का मैथ्स का वीडियो आपके लिए नहीं आएगा, यानी खत्म हो जाएगा ना, पोर्शन खत्म हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, आपके लिए लेक्चर्स तो खत्म हो जाएंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, आपके लिए कुछ अलग चीज लेके आएंगे, जैसे कि कुछ ट्रिक्स हो गया, मल्टीप्लीकेशन के ट्रिक्स, डिवीजन के ट्रिक्स, हार्ड मल्टीप्लीकेशन हो गया, कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स जो आपको हेल्प करेगा अपने फ्यूचर में कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। तो वो मैं वीडियोस लेकर आऊंगा, जैसे हमारा अगला लेक्चर के बाद पोर्शन जब कंप्लीट हो जाएगा तो 7 मैथ्स के रिप्लेसमेंट में वो आएगा। ठीक है, तो आप लोग जरूर उसको भी उतना ही प्यार देना जितना आप लेक्चर को देते हो। ठीक है दोस्तों, तो चलो इसका आखिरी, यानी कि आखिरी नहीं, थर्ड एग्जांपल कर लेते हैं, जो कि हमारे लिए आज के लिए आखिरी है। तो थर्ड एग्जांपल क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, पहले रीड कर लेते हैं कि जो एनुअल रेनफॉल है यहां पे दिया हुआ है विदर्भा रीजन में 5 साल का, पिछले 5 साल का यहां पे एवरेज रेनफॉल दिया हुआ है। तो हमें क्वेश्चन ये पूछा है व्हाट इज द एवरेज रेनफॉल फॉर दोस 5 ईयर्स। तो एवरेज रेनफॉल हमें निकालना है, जो कि दिया हुआ है एक साल में होता है 900 मिलीमीटर बारिश। ठीक है, 900 मिलीमीटर एक साल हुआ, अगले साल हुआ 650 यानी 650 मिलीमीटर। उसके बाद हुआ नेक्स्ट, अगर ईयर की बात करें 450 हुआ, ठीक है ना, 450 मिलीमीटर। नेक्स्ट अगर बात करें 733 मिलीमीटर, तो 733 मिलीमीटर। एंड एक और 5वां साल जो हुआ दोस्तों, वो हुआ 400 मिलीमीटर, कम बारिश हुआ है। 400 मिलीमीटर मतलब कम हो गया ना, तो 400 मिलीमीटर। तो ये इतने बारिश हमें दिए हुए हैं 5 साल के, ये 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, पिछले 5 साल के बारिश के मिलीमीटर के हिसाब से दिया हुआ है। तो हमें पूछा है कि एवरेज निकाल के दिखाओ। तो फिर से निकाल सकते हैं हम लोग, एवरेज रेनफॉल इज इक्वल टू सम ऑफ 5 ईयर रेनफॉल। 5 साल का दिया हुआ है, तो सम ऑफ 5 ईयर रेनफॉल कर देंगे हम लोग और उसको डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाय सम ऑफ 5 ईयर रेनफॉल डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर, टोटल नंबर ऑफ ईयर। 5 ही साल है वो तो हम लोग को पता है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर के सम करना है, यानी कि प्लस कर देना है। तो ऊपर के 900 हो जाएगा, ऊपर तो हमेशा ये होता है प्लस होते हैं, तो 650 प्लस 450 प्लस 733 प्लस 400, ये दोनों को, तीनों को, सबको प्लस करके डिवाइड बाय कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 साल है तो 5 साल हो गया डिवाइड। ठीक है, तो चलो आंसर निकाल लेते हैं, इन सबको प्लस कर लेते हैं, कितना आ जाएगा चलो देखते हैं। तो 900 कितना है, अभी इसको मैं मुंह से कैलकुलेट कर देते फास्ट। 900 और 650 कितना हो गया, 1550, 1550 और ये हो जाएगा आपका 2000 प्लस 400 कितना हो गया, 2400 प्लस 733 कर लेते हैं। 2400 प्लस 733 अगर आप करोगे तो आपका आंसर आता है 3133, यानी कि ऊपर कितना आ रहा है, 3133 आ रहा है और नीचे करना है 5 से डिवाइड। तो चलो देखते हैं कितना आ रहा है डिवाइड करके। तो 3133 को 5 से हमने डिवाइड किया तो आपका आंसर आता है पॉइंट में 626.6। ठीक है, तो आंसर आ गया 626.6, ये हो गया, इतना मिलीमीटर क्या है, एवरेज रेनफॉल है। तो ये हम लोग लिख देंगे एवरेज रेनफॉल इज इक्वल टू 626 मिलीमीटर। यही आपका फाइनल आंसर। कितना क्लियर है दोस्तों, कितना इजी है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये चीज समझ में आ गया होगा। इससे ज्यादा सिंपल मुझे नहीं लगता दोस्तों कुछ हो सकता है। आपने अभी आप 7th पढ़ रहे हो और कितना इजी चीज होता है ये चीज, अगर मैं बात करूं दोस्तों, नॉर्मली आपको पता होगा कि ये सब चीज नॉर्मली कोई बताता भी नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे आपको ईच एंड एवरीथिंग बताते हैं, चाहे वो कंसेप्ट हो, चाहे वो प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन। हाँ, मुझे पता है दोस्तों कि प्रैक्टिस सेट में 100% नहीं कराता हूं, जानबूझ के नहीं कराता हूं दोस्तों, पर भी 80 to 90% में प्रैक्टिस सेट कराता हूं। अगर 5 एग्जाम्पल होते तो 3 या 4 तो जरूर कराता हूं, 10 एग्जाम्पल होते हैं तो कम से कम 5 या 6 तो जरूर कराता हूं। क्योंकि दोस्तों मैं चाहता हूं कि रिमेनिंग एग्जांपल्स में छोड़ूंगा ना, तो आप लोग उसको प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि आपको नहीं आएगा तो आप जानबूझ के कोशिश तो करोगे कम से कम कि यार मैं करता हूं क्या पता आ जाए, क्योंकि आपको कंसेप्ट यहां पे क्लियर करके मिल रहा है तो आप बचे हुए एग्जांपल सॉल्व कर ही सकते हो ना। और एक बार आपने खुद से एक बार सॉल्व करके देख लिया ना, तो डेफिनेटली जो खुशी मिलती है ना, यार मैंने सॉल्व किया खुद के दम पे, तो वो खुशी कहीं और नहीं होगी। और वो अगर आपने सॉल्व किया तो कॉन्फिडेंस इतना बिल्डअप हो जाएगा ना कि एग्जाम में डेफिनेटली आप अच्छे मार्क्स स्कोर करके दिखा पाओगे। क्लियर है? तो इसी के साथ दोस्तों हमारा आज का लेक्चर समाप्त होता है और इसी के साथ प्रैक्टिस सेट 54 नंबर जो है आज मैं समाप्त करता हूं। बस आपका एक और प्रैक्टिस सेट बचा हुआ है 55 नंबर, जिसका नाम है प्रैक्टिस सेट नंबर। तो अगला जो टॉपिक है वो फटाफट से नेक्स्ट लेक्चर लेकर आ जाऊंगा, लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम लोग बचे हुए जो टॉपिक से खत्म कर देंगे एंड आपका पूरा 7 का मैथ्स का जो पोर्शन है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, जल्द मिलेंगे हमारे अगले लेक्चर वीडियो में। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा दोस्तों। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, यूजफुल लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा
अपने सारे फ्रेंड्स लोग को शेयर कर दो फटाफट से। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को हिट कर देना दोस्तों, ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।